तो हाय गाइज, आज हम पढ़ेंगे कमांड्स ग्रुप। सो कमांड्स ग्रुप में हम आज पढ़ेंगे ये डीडीएल कमांड्स एंड डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड। तो डीडीएल कमांड सबसे पहले पढ़ते हैं। तो डीडीएल कमांड जो होता है स्टैंड्स फॉर डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है और बेसिकली टेबल्स को क्रिएट करने में, उसे मॉडिफाई करने में और इसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे हम टेबल जो भी बनाते हैं तो उसको एक फॉर्मेट में लाने के लिए उसका पहला स्टेप होता है डीडीएल का। तो इसमें कुछ कमांड्स होते हैं लाइक क्रिएट कमांड सबसे पहला स्टेप होता है जो टेबल को क्रिएट करता है। तो इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम वन, डेटा टाइप साइज एंड कॉलम टू, डेटा टाइप साइज, कॉलम एन, डेटा टाइप साइज। तो यार डेटा टाइप, अब डेटा टाइप जो होता है एक कंटेनर की तरह काम करता है, तो आपको यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सो तो जैसे कि हम खाना खाते हैं तो यार हम गिलास में तो खाना खाएंगे नहीं, उसके लिए स्पेसिफिक कंटेनर होता है। तो जैसे थाली या प्लेट, तो उसी तरह से डेटा टाइप भी एक कंटेनर होता है जिसमें हम जो भी कॉलम्स बनाते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड डेटा टाइप होती है जो उसी कॉलम्स के लिए या उसी वेरिएबल्स के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑल्टर जो होता है ये डेटा को ऑल्टर करने, मॉडिफाई करने या और ऐड करने में काम आता है। तो इसकी सिंटैक्स ये है। ड्रॉप, हम इसे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ड्रॉप कमांड डिलीट कर देता है डेटा को। फिर नेक्स्ट आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट जो होता है डेटा को परमानेंटली रिमूव कर देता है। जो भी हमारा डेटा हम जो बनाए रहेंगे टेबल्स, उसे परमानेंटली रिमूव कर देता है। ट्रंकेट कमांड का यूज ज़्यादातर बहुत कम ही होता है, तो हमें ध्यान से करना चाहिए क्योंकि एक बार जो डिलीट हो गया तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। रीनेम कमांड का यूज हम कॉलम्स को मॉडिफाई करने में करते हैं। सो अभी आते हैं डीएमएल पे। डीएमएल जो होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है और यह जो हम टेबल बनाए होते हैं उसके वो एक स्ट्रक्चर होता है। तो यह उसमें उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करवाने, उसे रिट्रीव करवाने, अपडेट करवाने में जो भी कमांड्स यूज होते हैं वो डीएमएल कमांड के कमांड होते हैं। सो डीएमएल में सेलेक्ट कमांड होता है पहला, जो कि रिट्रीव करता है डेटाबेस से डेटा को। लाइक हम कोई टेबल बनाए हुए हैं तो उसे हम देखते हैं कि शो करने के लिए जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसका सिंटैक्स होता है, इसके थ्रू हम उसे देख सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। फिर आता है इंसर्ट, जो कि सबसे मेन कमांड होता है। इसके थ्रू हम वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं, वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं। सो जो वैल्यूज़ होती हैं लाइक सेलेक्ट, इसमें इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम वन, कॉलम टू, फिर वैल्यूज़ जो भी डालना होता है हम उसमें डालते हैं। तो हम इस सबको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसमें अपडेट भी है। अपडेट जैसे एग्जिस्टिंग कोई डेटा है उसे हमें नहीं चाहिए, उसकी जगह पे कोई और डेटा लेनी है तो हम उसके लिए सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। डिलीट कमांड जो होता है सारे रिकॉर्ड्स को जो भी टेबल्स में होते हैं उसे डिलीट कर, बट डिलीट में जो होता है रिकॉर्ड्स को ही डिलीट करता है, स्ट्रक्चर तो हमारे सेम वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एक क्विज दे रखा है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे अभी प्रैक्टिकली। सो अभी हम देखते हैं फिर आगे। तो हमने पढ़ा डीडीएल डीएमएल कमांड्स जो अभी ये थ्योरी पार्ट थे। हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे और उसमें सारे जो भी कमांड्स है उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो यार ये सारे कमांड्स बहुत यूज़फुल होते हैं। सेक्वल के फर्स्ट स्टेप में हमें डीडीएल डीएमएल सारे कमांड्स को ध्यान में रखते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि डीडीएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं बताओ। तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम, ये सारे डीडीएल कमांड होते हैं। डीएमएल कमांड कौन कौन से होते हैं वो बताओ। तो सारे डीएमएल कमांड आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डीडीएल कमांड देखेंगे। तो जो ये डैश डैश लाइन है तो इससे हम कमेंट्स कहते हैं। तो हम इसके थ्रू कमेंट करके हमने डीडीएल कमांड लिख दिया है। तो डीडीएल कमांड तो ये जो भी हमारा सर्वर है तो इसे इग्नोर कर देगा और इससे हमारा कोई भी एरर पुटअप नहीं होगा। सो हम पहला कमांड देखेंगे क्रिएट कमांड। तो हम यहाँ पे क्रिएट कमांड के लिए एक टेबल बनाएंगे एम्प्लॉय नाम का और फिर हम उसे जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्रिएट कमांड है। सो हम देख रहे हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर हम लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एंड अंडरस्कोर आईडी, फिर ये इंटीजर टाइप में लिखेंगे और हम चाहते हैं कि ये एम्प्लॉय आईडी में कोई नल वैल्यू ना हो, यानी कि एम्प्लॉय आईडी में कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर हो। तो हम यहाँ इसके लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट लगाएंगे और फिर लिखेंगे फर्स्ट नेम। फिर इसके लिए डेटा टाइप वैर कार यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक कैरेक्टर है। सो इसके लिए हम वैर कार और इसकी साइज़ देंगे 230। इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं बट हम अभी के लिए यही देते हैं। ठीक है, सो अभी हम कॉमा लगाएंगे, लास्ट लिखेंगे लास्ट नेम एंड वैर कार इसके लिए भी यूज करेंगे एंड इसके लिए भी साइज़ देंगे हम 230 का एंड सो कॉमा, फिर एज लिखेंगे हम यहाँ पे। ये सैलरी लिख देते हैं यार, सैलरी। ओके, फिर सैलरी इंटीजर टाइप होती है तो हम इसमें इंट लिख देंगे एंड फिर हम इसे सेमी कॉलम से ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम कर देंगे। सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है यार, उसके अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाते तो ये एरर पुटअप करेगा। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो एग्जीक्यूट करने के लिए या
तो हमने यहाँ पे देखा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सो हमारा कमांड यूज़ हो चुका है, तो हमारा बन चुका है, क्रिएट हो चुका है टेबल। तो हम यहाँ पे डीएमएल कमांड का रिट्रीव वाला कमांड यूज़ करेंगे जो कि था सिलेक्ट, ठीक है। तो सिलेक्ट के लिए हमारा सिंटैक्स था जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि एम्प्लॉय, फिर सेमीकोलन से इसे बंद करेंगे एंड देन फिर इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं हम। एंड या सो हमने देख लिया यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइप, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सो टीडीएल का अभी सेकंड कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीडीएल का सेकंड कमांड क्या था, बताओ भाई, क्या था सेकंड कमांड? या ऑल्ट। सो हम सेकंड कमांड ऑल्टर के यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ऑल्टर के लिए हम यहाँ पे या सो ऑल्टर के लिए हम यहाँ पे ऑल्टर लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, फिर इसके बाद जो भी हमारा टेबल है, टेबल नेम एम्प्लॉय, ओके एम्प्लॉय। इसके बाद हमें टेबल में ऐड करना है, तो इसमें 3 थे ना, ऐड, ड्रॉप एंड मॉडिफाई। सो हम अभी ऐड का यूज़ करेंगे। तो ऐड, फिर जो भी कॉल मतलब कॉलम से ऐड कर सकते हैं, कॉलम, फिर ईमेल, या ईमेल ऐड करेंगे एंड ईमेल वैर का टाइप का है तो वैर कर एंड सेमी कॉलन से बंद कर देंगे, ओके। सो यार कॉलम ऐड तो यहाँ ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है लगाने का, तो क्योंकि हम कॉलम ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं तो कॉलम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय में कॉलम ही ऐड कर रहे हैं तो कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम इसे या रन कराते हैं, कमांड कंप्लीट है सकते हुए। अभी हम सेलेक्ट के रिट्रीव करके देख लेते हैं डेटा को। तो हमने एग्जीक्यूट किया, या तो आप देख रहे हैं तो ईमेल का एक नया कॉलम यहाँ ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो है लिखेंगे ड्रॉप एंड ऐड, ड्रॉप एंड मॉडिफाई। सो या तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये सारे आप देख लेना यार, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सो अभी हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं नीचे, ओके। सो पेस्ट करने के बाद हम अभी यहाँ पे ड्रॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है। से ड्रॉप ईमेल, तो जैसे ही हम ईमेल को ड्रॉप करेंगे, वायर कैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर डिफाइन हो चुका है। तो आप देखोगे कि ये ड्रॉप हो चुका होगा ईमेल पहले ही, ठीक है। सो तो जैसे ही हम इसे ड्रॉप करेंगे ये अपने आप ही ड्रॉप हो चुका होगा। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सम एरर आ रहा है, या सो यहाँ पे कॉलम ईमेल हो चुका है ड्रॉप। सो हमने यहाँ पे देखा, देख लीजिए ईमेल जा चुका है, अभी यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। अभी हम मॉडिफाई का यूज़ देखेंगे, ठीक है। सो मॉडिफाई के लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एंड उसे कॉपी करके फिर से वही मॉडिफाई, फिर से हम ईमेल ही लिख देते हैं एंड हमने देखा मॉडिफाई के यूज़ करके फिर से ईमेल हमारा आ चुका है एंड या सो ये हमारे जो है ऑल्टर कमांड थे, ऑल्टर। और ये जो स्लैश डॉ स्लैश स्टार करके हम लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो इसके थ्रू हम एक से ज़्यादा लाइनों में कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे मल्टी लाइन कमेंट होते हैं एंड देन हम थर्ड कमांड की तरफ चलेंगे जो कि था ड्रॉप कमांड, ठीक है। सो ड्रॉप कमांड के लिए हम यूज़ करेंगे जो कि टेबल था हमारा ड्रॉप के लिए, क्या था टेबल, पहले ड्रॉप लिखते हैं, ड्रॉप थर्ड। तो सिंटैक्स क्या था गाइस, सिंटैक्स था ड्रॉप और टेबल नेम, है ना। इसके बाद यार आई थिंक यहाँ पे हाँ मैंने गलत लिख दिया, स्टैरिक अंदर होगा जिसकी वजह से ये सारा कमेंट आउट कर रहा था, या अभी सही हो गया। सो हम यहाँ पे ड्रॉप टेबल लिखेंगे, या टेबल लिखना भूल गई मैं, टेबल एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अभी हम इसे ड्रॉप करेंगे तो आप देखोगे ड्रॉप की वजह से ये पूरा हम फिर से सेलेक्ट करके ड्रॉप कमांड का यूज़ देख लिया। जैसे ड्रॉप कमांड में जैसे ही हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं सारा स्ट्रक्चर्स डिलीट हो जाता है। सो अभी हम ट्रंकेट कमांड का यूज़ करेंगे। तो हमने पढ़ा था थ्योरी में कि ट्रंकेट कमांड का यूज़ करते सारे जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह सब सारे डेटा जो होते हैं परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। सो हम यहाँ पे ट्रंकेट का लिखेंगे एंड या सो ट्रंकेट me so yeah truncate, एक मिनट, so t या सो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, सो एम्प्लॉय हो जाएगा, ओके। सो टेबल नेम एम्प्लॉय एंड देन सेमीकोलन। अभी हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं सारा डिलीट हो गया है, कमांड सक्सेसफुली रन और ड्रॉप का यूज़ देख लिया है। रीनेम में भी हमने कॉलम फर्स्ट नेम टू नेम कर दिया है। तो हमने इन तीनों को मैंने कमांड लिख दिया है, आप एक बार रन करके देखना। अगर रन हो जाता है तो क्योंकि कमांड ही है ये, तो अभी सारा डिलीट हो जाएगा, फिर आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है।
सो अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट पहले ही देख चुके थे, डीएमएल देखेंगे, डीएमएल में सेलेक्ट पहले ही देख चुके थे, तो अभी हम इंसर्ट कमांड देखेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में इंसर्ट INSERT या इंसर्ट। सो अभी हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, क्या एम्प्लॉय ELOY। सो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया है। सो अभी हम इसमें एम्प्लॉय लिखने के बाद अभी सो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया। इसे सेलेक्ट के बस देख रहे थे कि स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि मैंने ट्रंकेट किया हुआ था ना, तो फिर सारा गायब हो जाता था, तो मैंने क्रिएट कर लिया है दोबारा से ऊपर वाले कमांड से। सो अभी हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। सो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय में लिखा एम्प आईडी, क्योंकि जो भी कॉलम्स हैं कॉलम्स के नेम पहले लिखेंगे, कॉलम्स एम्प्लॉय आईडी पहली थी, एंड या एक मिनट, एम्प्लॉय आईडी फिर कॉमा। तो यहाँ पे डेटा टाइप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर डिफाइंड है। सो हमें इंसर्ट कराने में सिर्फ कॉलम नेम लिखना होता है, जिसमें जिसमें हमें जो जो वैल्यूज़ इंटर करवानी होती है एक सिक्वेंशियल तरीके से, ठीक है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, देन कॉमा, फिर लास्ट नेम या लास्ट नेम। तो यार आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। क्योंकि अगर आप करोगे ही नहीं तो आप लोग को समझ ही नहीं आएगा देख के ऐसे। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना कि कैसे क्या होता है, ठीक है। सो इसके बाद हमने सैलरी लिख दिया। अभी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करवाएंगे, तो वैल्यूज़ लिखेंगे हम, फिर कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर या ब्रैकेट से फिर हम आईडी लिखेंगे 101 कॉमा। तो हम जब भी नाम लिखते हैं ना, उसे सिंगल क्वोट्स में लिखते हैं, ये सेक्वल का रूल होता है। तो अगर हम सिंगल क्वोट्स में नाम नहीं लिखेंगे तो वो एरर देता है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होते हैं इसके। तो हमने लिखा पहला नाम एलिस, फिर दूसरे में भी सिंटैक्स लगाएंगे, फिर लिखा है एलिस डे, एंड इसकी सैलरी अभी हम लिखेंगे, सैलरी इंटीजर टाइप है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है सिंगल क्वोट्स लगाने की। सिंगल क्वोट्स सिर्फ कैरेक्टर्स, सैलरी भी लिख लिए हैं। सो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, या सो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम ये रिट्रीव करके डेटा देखेंगे। या तो हमने देखा कि पहला हमारी पहली वैल्यू एंटर हो चुकी है यहाँ पे। सो अभी हम सेकंड वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे, तो हम इसी में करवा सकते हैं। आप दूसरा भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है कि इसी में करवाओ, बट अभी हम मुझे ये अच्छा लगता है, सो मैं इसी में करवाती हूँ। सो मैंने सेकंड नाम लिखा पूजा, एंड फिर लिखा मैंने सिंह, सॉरी गुप्ता। सो गुप्ता लिखते हैं यार। सो कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरीज हैं सो इधर उधर हो जाती हैं। फिर मैंने इसे भी इंसर्ट कराया, ये हो चुका है। अभी हम फिर सेकंड थर्ड लिखेंगे 104, एंड देन नेम लिखेंगे हम यहाँ पे या डेनिस। सो यहाँ पे हमने डेनिस का टाइटल लिख लिया है डिसोजा। सो इसका अभी सैलरी इसकी एंटर करवाते हैं, या 22,000। सो फिर हम इसे भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अगेन हम इसमें एक और एंट्री पुट अप करते हैं। सो 106 आईडी रखा हमने, एंड फिर हमने नाम लिखा यहाँ पे नव्या, एंड टाइटल वही रहने देते हैं, क्योंकि ये नॉट नल नहीं है ना यार, तो फिर हम टाइटल सेम रख सकते हैं। बट अगर हम आईडी सेम रखेंगे ना, तो वहाँ पे हमें एरर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे लिख रखा है, नहीं सॉरी एरर नहीं देगा, नॉट नल नहीं रख सकते। बट अगर हम वहाँ पे प्राइमरी या यूनिक लगाते तो हम सेम नाम नहीं लिख सकते थे, तो वहाँ पे हमें एरर ज़रूर देता वो। सो हमने यहाँ पे एंट्री करवा ली है, 4 एंट्री हो चुकी है हमारी। सो अभी हम थर्ड डीएमएल की थर्ड कमांड देखेंगे। सो थर्ड कमांड क्या थी गाइस, या अपडेट। सो यार एक बार थ्योरी देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमांड किस में बिलोंग करती है, डीएल में कौन सी कमांड होती है, डीएमएल में कौन सी कमांड होती है। अगर आप ये नहीं जानते होगे तो आप इंटरव्यू में बहुत बुरी तरह से, मतलब वो होता है कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि डीएमएल में कौन से कमांड यूज़ होते हैं, डीडीएल में कौन से कमांड यूज़ होते हैं। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा कमांड, क्या सिंटेक्स है उन कमांड की। सो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे पक्का होगा यार, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। सो देखेंगे। सो अभी हम अपडेट का देख लेते हैं, अपडेट एम्प्लॉय, फिर हमने सेट किया कॉलम का नाम लिखेंगे यहाँ पे शायद हम जो भी कॉलम का नाम है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम। सो
फर्स्ट नेम एंड सो हमने यहाँ पे अभी हम कंडीशंस लगाएंगे, वेयर कंडीशंस। सो वेयर कंडीशंस में जो भी वैल्यू हमें जिस भी जगह पे पुटअप करानी है, सो वहाँ पे हम वो वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे वेयर हम अभी लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, पहली आईडी 1 थी फर्स्ट नेम में, या सो वन एम्प्लॉय आईडी 101। सो अभी के लिए हम यहाँ पे इसे रन कराते हैं। सो या अभी हम इसे रन कराते तो देख लेना यार, क्योंकि हो जाती है। ओ हाँ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे होगा, सॉरी यार गाइज, हो जाती है मिस्टेक, कोई नहीं। सो अभी फर्स्ट नेम में हमें एलिस की जगह पे क्या करवानी है, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे। या तो सेट करेंगे एलिस की जगह पे हम यहाँ पे आन्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो एलिस की जगह पे जो भी नाम है, हम एलिस को हटाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि एलिस का नाम गलत हो गया, चलो यहाँ पे, तो फिर हम एलिस का नाम आन्या रखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे रन कराते हैं। या तो हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हम अभी इसे चेक कर लेते हैं सेलेक्ट से। या सो तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम में एलिस की जगह पे अभी आर्या आ चुका है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि यार अपडेट कमांड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो हमारा अपडेट भी हो चुका है। अभी हमारा लास्ट क्या था, आई मीन फोर्थ कमांड था डिलीट। सो अगर हमें डिलीट करना है वैल्यूज़ को, तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। हम कंडीशंस लगा के भी डिलीट कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसे डिलीट करना चाहे पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को, तो हम लिख सकते हैं डिलीट, लाइक हमारे टेबल का नेम है एम्प्लॉय, तो फिर डिलीट एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय। तो डिलीट टेबल एम्प्लॉय, तो इस ऐसा करने से हमारी पूरी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगी, बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना यार। तो स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, सिर्फ एम्प्लॉय इस टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे। बट हमें अगर पर्टिकुलर किसी कोई एक रो या कॉलम में से कुछ चीज़ें डिलीट करानी है, तो हम यहाँ पे इस कमांड का यूज़ करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। वेयर यहाँ पे वेयर की जगह पे कंडीशंस लगाते हैं, लाइक सैलरी, जहाँ पे सैलरी जो है इज इक्वल टू, या सैलरी इक्वल टू 1200। सो सेमीकोलन लगा के बंद करेंगे। अभी हम इसे डिलीट कराएंगे, तो हमारी जो रो होगी सैलरी वाली, ये पूरी डिलीट हो जाएगी। जैसे कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम सेलेक्ट करके रिट्रीव करते हैं डेटा को। या आपने देखा यहाँ पे डिलीट की जगह पे पूरी कमांड जो फर्स्ट होती है वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, यानी ये हमारा क्विज है। पता तो क्विज हम कल सॉल्व करेंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन से मैं से PDF प्लीज़ उठा लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक